सब कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों से ना एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। आप लोग देख रहे हो हमें इतना मस्त, मैं खुश हूँ। और दूसरा चीज़ कि मैं वीडियोस वगैरह सारा कुछ शूट कर रही हूँ। ठीक है, आज मैंने बहुत सारा वीडियो भी शूट किया है और उसके बाद से मुझे फिर बहुत सारा आगे काम है। ठीक है, तो गाइज एक चीज़ है कि मैंने अभी जब घर जाने का टाइम आया था ना, तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है और ऑपरेशन होने वाला है। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं आखिर इन सब चीज़ों पे क्यों बात नहीं कर रही हूँ। इसका एक रीज़न है, मैं आप लोग को बताती हूँ। मेरा उस टाइम पे कान से बहुत ज़्यादा पस निकलने लग गया था। ऐसे जब मैं सो रही थी ना तो मेरे कानों से निकल रहा था और डॉक्टर ने बोला था कि कान के जो चदरा होता है ना, पर्दा, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। और उसके बाद मैं MMU कॉलेज में गई तो वहाँ पे भी डॉक्टर जो हमारे सीनियर थे वो देखे, 2 डॉक्टर ने देखा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेन है उनके पास उन्होंने बोल दिया कि दिखाने के लिए। फिर मैं वहाँ पे रुकी रही 3:30-4 बजे तक। ये भी रुके थे, बहुत परेशान थे ये भी। और उस टाइम पे हम लोग व्लॉग भी नहीं शूट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने भी बोला देखते साथ कि नहीं इसको, क्योंकि मेरा ना टिल्ट हो गया है और टिल्ट होने की वजह से ना दूसरे दांतों में भी दर्द होने लग रहा है। फिर जहाँ पे मैंने पहले दिखाया था फर्स्ट टाइम, उन्होंने बहुत ही अच्छा मेडिसिन दिया था और वो मैं मेडिसिन रखी भी हूँ। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोग को मेडिसिन भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना मतलब बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ये एक अफवाह है। तो ये देखो, मुझे ये वाला मेडिसिन मिला था, एगो पैन लिखा है, एग्लो पैन यहाँ पे है, ये मिला था। मैंने इसमें से एक खाया था। यहाँ पे देखो एक ये मिला था पेन किलर, ये पेन किलर है ना, सुना। और इसके साथ एक ये मिला था। उसके बाद एक और है, उसके बाद ये मिला था। ये मैंने मेडिसिन सिर्फ एक खाया था और मेरा कान का दर्द और दांत का दर्द बिल्कुल रिलैक्स हो गया। उन्होंने बोला था कि जब भी पेन होगा ना तो ये खाना है, लेकिन अभी मेरा दांत निकला नहीं है। उन्होंने बोला था कि इसको निकलवाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो जैसे जैसे इसके जो और ऑक्टोपस ऐसे कुछ करके ये लोग बात कर रहे थे, तो वो जैसे जैसे बड़ा होएगा ना वैसे वैसे मेरे दांत में और कान में, सिर में दर्द होएगा। फिर जो रिपोर्ट है वो अभी तक हम लोग गए ही नहीं लेने, क्योंकि मेरा दांत तो ऐसे ही आराम हो गया और उसके बाद हम गए ही नहीं लेने। तो आज ही हम इनको बोल रहे थे कि यार वो ना रिपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कल संडे था और आज मंडे था। तो तनु भी आई थी, सब लोग, उजाला भी आई थी घर पे। तो हम लोग सोचे कॉलेज जाएंगे ना तो फिर ले लेंगे, लेकिन अब तनु मेरा रिपोर्ट लेके आ जाएगी और उसके बाद से जब देखते हैं कब निकालना है, फिर उसके बाद निकलवाएंगे। मैंने खुद आज ही इनसे हमारा बात हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें आप लोग बताते नहीं हैं। मैं इस बात पे लड़ भी ली थी इनसे कि यार करवाना है, डॉक्टर बोल दिया तो करवाना है। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दीदी बाद में ना कोई चीज़ बड़ा हो जाता है। चलो इसको अब छोड़ देते हैं, अब हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो बहुत लोग इस चीज़ को ना, बहुत सारी चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ मतलब बड़ा तो नहीं है। तो आप लोग बता दो, वहाँ मेरा जाने का बस एक ही मकसद है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी। और जो मैंने बताया था अभी इनके मेन चैनल ब्लॉग पे, आप लोग देखे होंगे, मेरे पेट में कहीं भी जाती हूँ ना उल्टी उल्टी होने लगता है, तो उसको दिखाना था। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जब हम लोग जा रहे हैं तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको ना इस टाइम पे ये मेडिसिन खाना है और दवा ववा भी दिया था। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ना ये बोले कि चलो पहले तुम्हारा करवा देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बढ़ जाती है तो अच्छी भी नहीं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोग बोलते हैं और देख रहे हैं कि बहुत लोग घर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो आप लोग ये सोचो ना गाइस, हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में चले जाते हैं घर। और अब तो एक बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं वहाँ पे इसलिए नहीं जा रही हूँ कि कुछ है, बहुत सारा काम है। लेकिन वहाँ पे सबसे पहला प्रायोरिटी आप ये सोचो ना कि हमारा सचमन स्टोर है, जिस पे हम लोग इतना ज़्यादा अपना पूरा ये, इन्होंने तो पूरा अपना मेहनत लगाया है वहाँ पे।
खून पसीना जो बोलते हैं ना, बहा के काम करना। इन्होंने इतना एफर्ट डाला है उस पर और इतना मेहनत किया है, और ये यहाँ पे क्यों है, कुछ रीज़न तो हो सकता है ना। तो इसीलिए चीज़ों को कुछ लोग नहीं समझते हैं, बस उनको दिखता है कि नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और हमारे घर में मैंने मम्मी को बता रखा है, ठीक है, मैंने अपने सासू माँ को बता रखा है, बट मुझे लगता है जब घर वालों को बताया तो फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारी वीडियोस बनते जाता है तो वो चीज़ कभी कभी लगता है कि यार क्या है ना कि आप लोग को भी कोई चीज़ नहीं पता चलता है, इसीलिए ना लगता है कि बताना ही चाहिए। तो चलते हैं गाइस, अब मैं किचन में चलती हूँ और आप लोग को अब दिखाऊंगी कुछ चीज़ें। यहाँ पे अभी मैं हल्दी और नमक डाल दी हूँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी में, और इसमें भी टमाटर डलने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी है केटल, और आप लोग को पता है गाइस, ये जब से केटल है ना तब से हमारे घर में रोज़ टमाटर का चटनी बनता है। क्यों? ये केटल बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप यहाँ पे पानी भर के रख सकते हैं, यहाँ से स्विच ऑन कर सकते हैं। और ये गारो का केटल ना वाकई में बहुत बढ़िया है। इसमें आप मोमोज बना सकते हो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। आप आराम से लगा के मोमोज बना सकते हैं। यहाँ पे आप कोई चीज़ पकाना चाहें तो पका सकते हैं। ये एक बॉयलर का भी काम करेगा, आप इसमें एग रख के ढक सकते हैं तो आराम से एग बॉयल हो जाएगा। और टमाटर का चटनी तो हम लोग हमेशा इससे बनाते हैं। तो वैसे अगर आप लोग को इसका लिंक चाहिए ना तो मैं आप लोग को दे दूँगी। आप लोग को मैं ऐसे दिखा भी देती हूँ, जैसे मान लो कि ये है, ठीक है, मान लो मैं ये वाला टमाटर रख दूँ और इसको मैंने 2 स्पीड पे कर दिया है। थोड़ी देर बाद जब आप इसको देखेंगे ना तो ये पूरा टमाटर एकदम पका रहेगा, बस इसको निकालना है और चटनी बनाना है। तो ऐसा होता है, समझ रहे हो आप लोग, ऐसे बन जाता है आराम से चटनी। ये देखिए, अभी ये भूत वाला मूवी जब भी देखते हैं ना मुझे इतना डर लगता है यार, पता नहीं, ये ऐसे मूवी देखते हैं ना तो ये आके हमको पीछे से ऐसे हाथ से ऐसे करते हैं तो हमको ना बहुत तेज डर लगता है। तो चलिए अब आप लोग कोई अच्छा मूवी का नाम बताना है, ठीक है, डरावना थोड़ा सा मैं देखूंगी दिन में। एक बार क्या हुआ था ना, शादी के पहले एक मूवी देख रहे थे फ़ोन में, ठीक है, भूत वाला, इतना डर लग रहा था ना कि हम बाहर चले गए थे देखते देखते। और देख मेरे मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था। उस टाइम पे मेरी मम्मी मतलब थी नहीं घर पे, तब देखते थे भूत वाला, तो और डर लगेगा ही। तो चलिए ऐसी चीज़ें होती रहती हैं गाइस। चलिए अब चलते हैं, और अभी घर का हालत कुछ ऐसा हो गया है। बाकी मैंने मंदिर में ना कुछ टाइम पहले मंगवाया हुआ था ये तुलसी जी को रखने के लिए, तो ये ऐसे ही है क्योंकि अभी मंदिर का पूरा सफाई होगा फिर पूजा पाठ होगा, तो इसीलिए भी मंदिर का ऐसा हाल है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, मैं इस ब्लॉग को अब ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, एंड करती हूँ इस ब्लॉग को। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हम लोग ये मेन डोर को बंद रखते हैं इसलिए कि ना बहुत ज़्यादा गर्म हवा आता है।